तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नैब सैनी के आवास पर जश्न का माहौल है। कुरुक्षेत्र स्थित सांसद आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नैब सैनी के समर्थकों ने ढोल की थाक पर भंगड़ा डाला और लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर 81 साल के वृद्ध से लेकर युवा तक जोश में नजर आए। नैब सैनी के आवास के बाहर खुशी का इजहार करते हुए नजर आए कार्यकर्ताओं में भारी जोश दिखा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तीन राज्यों में बीजेपी की जीत को विजय को मिशन लोकसभा का ट्रेलर कहा। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश सचिव रामपाल पाली, वरिष्ठ कार्यकर्ता दुष्यंत बख्शी समेत बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता पार्टी की जीत पर झूमते नजर आए और उन्होंने पार्टी की जीत को संगठन के कुशल नेतृत्व और पीएम मोदी का करिश्मा करार दिया। हाँ जी, मेरा नाम चंदन सिंह टाया, सेक्टर 4 में रहता हूँ और मोदी जी का मैं फैन हूँ। सबसे पहले क्यों मोदी जी ऐसा एक कार्य करता था, जमीन से उठकर आसमान तक पहुँच गया। और निशान पार्टी ने ऐसा चुना, कमल का फूल चुना, जो इसके प्रयास में आया वो भी अपरंपार चला गया। और मोदी जी और ये पार्टी उदंता सृष्टि रची थी, कमल के फूल पर लक्ष्मी का प्रभास हुआ था। ऐसा बढ़िया फूल चुना, आज के देश और प्रदेश में इस पार्टी का नाम है। पहला जो देश के प्रधानमंत्री उदंता हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं आया। और सबसे मतलब ये बैक साइड में बैठा करते, जैसे कमजोर बच्चे पिछले के नी क्लास में बैठते थे। तो तीन राज्य में बीजेपी आ गई क्या? तीन राज्य में बीजेपी की फुल मेजोरिटी के साथ सरकार आई है। और चौथे में भी मिली जुली सरकार बीजेपी के प्रयास से होगी। राजी है तो बिल्कुल राजी है, भी राजी। इतनी खुशी इतना अपनी शादी में भी होया, अगर निर्भव आएगी, इतनी खुशी हुई है। और मेरी उम्र क्या सेंटर में भी और हरियाणा में भी जो महाराज नैब सैनी अध्यक्ष बनाया है, ये बीजेपी का प्रयास है। छोटी छोटी बातों का और बड़े बड़े नतीजे और प्रयास लेती है। अभी तो ये एक ट्रेलर है जी। क्या बताएंगे? आज तीन राज्यों में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। आज देश की जनता ने फिर से नरेंद्र मोदी जी के प्यार, विश्वास और भरोसे पर फिर मोहर लगा दी है। जिस प्रकार का बहुमत आज राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में दिया है प्रदेश की जनता ने, इससे बहुत बड़ा माहौल तैयार हो गया। और नए अब जो 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपनी सरकार को तीसरी बार रिपीट करेगी और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारत में अपना परचम लहरा रही है। तीन राज्यों में बहुत बढ़िया तरीके से जनता ने श्री नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को चुना है। छत्तीसगढ़ की जनता का और मध्य प्रदेश की और राजस्थान की जनता का हम बहुत आभारी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना। और इसी प्रकार निरंतर विकास का कार्य बढ़ता रहेगा और आने वाले समय में हरियाणा में और
दोबारा मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको कैलाश जी आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान की, मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की जनता का। और दूसरी बात ये है कि ये लड़ाई थी शब्दों के ऊपर विश्वास की। एक तरफ कांग्रेस की, जिन्होंने करीब 60 साल के करीब राज किया है, वो नए नए वादे कर रहे थे और जनता ने उनके वादों को नकार कर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आपको याद होगा, एक सभा में वहाँ पर कहा था कि ये मोदी का वायदा है और जनता ने मोदी जी के वायदे पे अपनी मोहर लगा दी है। मैं तो अंत में यही कहना चाहूँगा भाई साहब, ये तो एक झांकी है, 2024 में देखिए, पिक्चर अभी बाकी है। मोदी जिंदाबाद, मनोहर खेटर जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।